आज मैं आप लोगों के साथ चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। चाइनीज़ और चाइना का प्रोडक्ट क्यों इतना पूरा वर्ल्ड में फेमस है और क्यों इतना पॉपुलर है, इसके बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। चाइनीज़ और चाइना का प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड में क्यों इतना फैला हुआ है और हर कोई इसको क्यों इतना पसंद करता है, इसके बारे में भी बात करने के लिए जा रहा हूँ। आज जिस चाइना के प्रोडक्ट को हम लोग सस्ते दाम होने के कारण ले रहे हैं, उसी चाइनीज़ कंपनियों ने अपने सरकार को और अपने देश का अर्थनीति को विकास करके हमारे ही ऊपर बार करने के लिए जा रहा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट इतना पॉपुलरिटी होने का मेन रीज़न है उसका कम दाम होने के कारण हर कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं और हर कोई इसको खरीद सकते हैं, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो। आज हर कोई कहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदो, चाइनीज़ प्रोडक्ट को फेंक दो, चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव हम किस प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि हम लोगों के पास इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हम लोगों के पास चाइनीज़ प्रोडक्ट के विपरीत अल्टरनेटिव कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर है। आज लगभग वर्ल्ड का सभी देश चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करता है और हर देश में चाइना का प्रोडक्ट फैला है। इसका मेन रीज़न क्या है आप लोगों को पता है? इसका मेन रीज़न है उस लोगों का मैन्युफैक्चर। चाइना में सभी देश का बड़े बड़े कंपनी का मैन्युफैक्चर का कारखाना है, जहाँ में हज़ारों लोग चाइनीज़ लोग काम करते हैं। आज लगभग हर बड़ी कंपनी का मैन्युफैक्चर चाइना में ही होते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या अमेरिका का हो। हम लोग जितना कोशिश कर ले, हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। जब तक हम लोग के पास मैन्युफैक्चर का कोई कारखाना नहीं होगा, तब तक हम लोग चाइनीज़ का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर है और हम लोग तब तक चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हम लोगों के पास नहीं है। चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेन रीज़न है बढ़ती जनसंख्या और पैसा की किल्लत। अगर पैसा की किल्लत होगा तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बेस्ट है, क्योंकि कम दाम में बिकता है और उसको यूज़ करने में लिए ईजी है। अगर एक बार ख़राब हो तो उसको फेंक भी दे सकता है, क्योंकि कम दाम है तो किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो ख़राब भी हो जाए। तो अगर हम लोग अभी से कोशिश करें तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए थोड़ा मात्रा में, तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं और हम लोग इसको मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप में आत्मनिर्भरशील होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को कभी बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अभी से हम लोग को अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो हम लोग कुछ ही सालों में चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट कर सकेंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, तब तक हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करके उसके अल्टरनेटिव हम लोग कुछ बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं और हम लोग बना भी पाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर ही होते हैं और ये सब वहाँ पर आविष्कार नहीं होते हैं। जो कुछ आविष्कार होता है वहाँ अमेरिका या कुछ यूरोपियन कंट्री में होते हैं। यूरोपियन कंट्री में जो आविष्कार होते हैं उसको चाइनीज़ लोग उसका नकल बना के इतना जल्दी मैन्युफैक्चर कर देते हैं कि सबको चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि चाइनीज़ लोग इतना टैलेंट है नकल करने में, इतना माहिर है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी तो चाइना इतना इकोनॉमी में आगे है, सबसे ज़्यादा अमेरिका से भी ज़्यादा इकोनॉमी में आगे होने के लिए जा रहा है। हम इंडिया वालों को भी चाइनीज़ की तरह सोचने पड़ेगा, तभी तो हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग कभी चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चाइनीज़ और इंडिया एक ही समय का देश था और एक ही समय दोनों डेवलप होने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन चाइना इतना आगे है और इंडिया इतना पीछे है। इसका मेन कारण हम लोग का सोच बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग चाइनीज़ की तरह नहीं बन पाए। अभी हम लोग अपना सोच बड़ा करना पड़ेगा। मेरा आप सब लोग का एक गुजारिश है, आप लोग चाहे तो अभी से इसी वक्त से थोड़ा सही चाइना का प्रोडक्ट को बैन करने के लिए कोशिश करो। अपने क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट के ऊपर अभी से काम करने के लिए कोशिश करो और अभी से काम शुरू कर दो, नहीं तो हम लोग एक दिन इंग्रज का गुलाम था और कुछ ही दिन के बाद चाइना का गुलाम बन जाएंगे।